गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज आपका डॉक्टर अंकित आपसे बात करने जा रहा हूँ उस ड्रग की, उस दवाई की जिससे हमारी यंग जनरेशन, हमारे ग्रोइंग एज के ग्रुप के बच्चे, हमारा यूथ एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। हमारे बच्चे, हमारे यंग जनरेशन, ग्रोइंग बच्चे, वो सब लोग जिम्स जाते हैं, एक्सरसाइज सेंटर्स में जाते हैं। और वहाँ पे वो जाते क्यों हैं? अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इस एम से जाते हैं। और वहाँ जाके किस प्रोपोगेंडा में फंस जाते हैं? वहाँ पे वो जाते हैं और प्रोपोगेंडा में रैपिड वेट, रैपिड मसल मास गेन करने के लिए, रैपिड बिल्डअप करने के लिए, अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए क्या चीज़ लेने लग जाते हैं। मैं उसी ड्रग की बात कर रहा हूँ, उसी दवाई की बात कर रहा हूँ, उन्हीं गोली की बात कर रहा हूँ, उन्हीं इंजेक्शंस की बात कर रहा हूँ। एनाबोलिक स्टेरॉइड। जी हाँ, एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। नेम बता रहा है क्या? एनाबोलिक मतलब मसल को जोड़ने वाला, अच्छी चीज़ है, मानते हैं मसल बनाएगा। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट लेके भी आएगा। एंड्रोजेनिक मतलब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो लेके आएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में तो नॉर्मली वो चीज़ रिलीज हो रही है। आप उस वही चीज़ अगर नॉर्मली रिलीज हो रही है तो आप एक्स्ट्रा ऊपर से देंगे तो साइड इफेक्ट तो आने ही है। तो एक बात समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत नुकसान है। इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए कि एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाना है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना वेट उठाना है। हम लोग किस चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं? हम लोग मान लिया बॉडी बिल्डर्स को देख के मोटिवेट होते हैं। मैं अभी अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स, और एक तो बहुत ही कई बार मिस्टर ओलंपिया रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। मैं क्या बताऊँ, उन लोगों की भी, बॉडी बिल्डर्स की बैक स्टेज हिस्ट्री, कोई कितने इंजरी प्रोन होते हैं, उनकी लाइफ में कितनी मल्टीपल सर्जरीज हुई होती हैं, ये हम लोगों को नहीं पता। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्ड करें, हम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वेट उठाएं। नहीं, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रह के। आपको इंजरीज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बॉडी बिल्डर्स की मल्टीपल सर्जरीज हुई होती हैं, रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई होती हैं, घुटने बदले होते हैं कई बार बॉडी बिल्डर्स के बहुत अर्ली एज ग्रुप में। उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई होती हैं, डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीज़ों से बहुत बंदा डिसेबल हो जाता है। तो हमें डिसेबल नहीं होना है, हमें तो हेल्दी लाइफ जीनी है। तो अब पहली चीज़ मैंने जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात करी थी, दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हैवी वेट लिफ्टिंग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं करनी। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के मैं आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ, आप खुद ही कंसिडर करना कि हमें वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं। क्या होता है सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट? लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो सकती है, हमारा एलडीएल लेवल बढ़ जाएगा, हम जिसको हम कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, हम हाइपरटेंशन होने का डर हो जाएगा, बीपी हाई रहने लग जाएगा। हो सकता है बीपी हाई रहे और फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेल हार्मोन वाले इफेक्ट हैं। फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, गए थे स्मार्ट बनने, बड़ा ब्यूटीफुल दिखे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिखे, मुंह पे दाने हो गए, बाल उड़ गए। बाल उड़ना भी एक उसका साइड इफेक्ट है, मेल हार्मोनल साइड इफेक्ट है। और एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट, स्ट्रोक, लकवा मार जाएगा। सबसे वर्स्ट साइड इफेक्ट जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी खराब हो सकती है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, मेल में स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ओलिगो, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। टेस्टिस का साइज स्मॉल होने का खतरा रहेगा। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी भी कोज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी दवाई एज ए मेडिकल, कुछ कंडीशंस में ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन हमें इस दवाई का अननेसेसरी का मिसयूज़ नहीं करना है, इस ड्रग का मिसयूज़ नहीं करना है, हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। कुछ कंडीशंस में ज़रूर यूज़ होता है, जैसे कुछ कैटाबोलिक स्टेट्स होती हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर हो गया, उसमें बंदे की सारा मसल मास बॉडी बहुत लीन थिन हो गई, उसमें जिसे कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो ये देना पड़ता है, कैटाबोलिक स्टेट्स में देना पड़ता है। बहुत सीवियरी इलनेस है किसी को, उसका वो बिल्कुल लीन थिन हो गया है, उसमें देना पड़ता है। कैकेक्सिक स्टेट है, कई बार देना पड़ता है। लेकिन अननेसेसरी का मिस यूज़ नहीं करना है, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। जिम में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन
अननेसेसरी का ड्रग का मिसयूज़ नहीं करना है। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।